Hello friends, few days ago you might have come across this news anti-encroachment drive underway against illegal construction of complex in लखनऊ। तो दोस्तों हमें इस तरह के वर्ड जैसे एनक्रोचमेंट, इलीगल कंस्ट्रक्शन ये समझने हैं ताकि हमें न्यूज़ भी समझ में आए और हमारी वोकेबलरी भी मजबूत हो और कभी एग्ज़ाम में ऐसे वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण, मीन्स नाजायज़ कब्ज़ा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद अ सिंपल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हम पब्लिक पाथ देखते हैं, रोड देखते हैं। रोड सरकारी है, सबका अधिकार है, सबको उसके ऊपर चलने का अधिकार है। किसी एक इंडिविजुअल इंसान का वो रोड नहीं है या रोड के साइड में जो जगह है वो सरकारी है। तो दोस्तों रोड के साइड में हमने देखा है शॉप होती हैं, घर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो रखी है। तो यहाँ पे अब एनक्रोचमेंट को हम समझेंगे इस तरह से कि अगर कोई इंसान अपने लीगल राइट वाली ज़मीन को छोड़कर थोड़ी सी अपने साथ लगी हुई ज़मीन पर या कहीं और कहीं भी जगह खाली जगह पर अपना कुछ कंस्ट्रक्शन करता है या उसे अपने कब्ज़े में ले लेता है, मतलब ना उसने उसमें कोई कानूनी तौर पे कार्रवाई की, ना ही खरीदी, ना ही कोई डॉक्यूमेंट है उसके पास, और वो उसने वहाँ उस ज़मीन को अपने कब्ज़े में ले लिया, खेती करने लगा, कुछ बाउंड्री बना ली, घर बना लिया, कुछ भी कह लीजिए, तो ये क्या होगी? एनक्रोचमेंट। मीन्स उसने उस ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया है। धीरे धीरे उसने देखा कि 5 साल किसी ने नहीं पूछा, 10 साल नहीं पूछा, वो मान के बैठ गया कि ये मेरी ही ज़मीन है। तो इस तरह की चीज़ों को कहा जाता है एनक्रोचमेंट, कब्ज़ा कर लेना, नाजायज़ कब्ज़ा कर लेना किसी की ज़मीन पर या गवर्नमेंट के लैंड पर। और दोस्तों इलीगल कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 100 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, मैं इसका मालिक हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर तो मैं सिर्फ 2 फ्लोर की बिल्डिंग बना सकता हूँ, कि चलो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं कोई छोटा सा कारखाना खोल लेता हूँ। तो क्या उस लोकेलिटी में कारखाना खोल सकते हैं या नहीं, मतलब उस तरह की कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन है कि नहीं। किसी वजह से वहाँ पे हो सकता है ये सब चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड हों, ना हम वहाँ पे कारखाना खोल सकते हैं, ना हम वहाँ 3 फ्लोर की बिल्डिंग बना सकते हैं। और मैं गया, मैंने वहाँ पर 3 फ्लोर की बिल्डिंग खड़ी कर दी या कोई छोटा सा कारखाना लगा दिया, तो वो क्या होगी? इलीगल कंस्ट्रक्शन, क्योंकि वहाँ पे परमिशन तो सिर्फ 2 फ्लोर की थी। तो ये हो गई इलीगल कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे लीगल राइट्स तो हैं आपके पास, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन आप वहाँ कर रहे हैं क्या वो कानूनी तौर पर वैलिड है या नहीं, वो हो गई इलीगल कंस्ट्रक्शन। सो फ्रेंड्स, एनक्रोचमेंट आपने देखा होगा, डू नॉट ट्रेसपास दिस एरिया, इस तरह के बोर्ड देखे होंगे। लैंड एनक्रोचमेंट मीन्स ज़मीन को हथिया लेना, अतिक्रमण कर लेना। एक आर्मी धीरे धीरे क्या करेगी, अपनी चौकियाँ दूसरे की ज़मीन पे बनाना शुरू कर देगी, जैसे हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं। तो वो क्या कर रही है? बेसिकली वो एनक्रोचमेंट कर रही है, किसी दूसरे देश के लैंड की, दूसरे देश की ज़मीन पे अपना कब्ज़ा बना रही है। तो इसी चीज़ को कहते हैं नाजायज़ कब्ज़ा कर रही है, कब्ज़ा नहीं, नाजायज़ कब्ज़ा, इसे कहा जाएगा एनक्रोचमेंट मीन्स अतिक्रमण। आई होप आपको दोनों मीनिंग समझ में आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच।